गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जो देखा था डी फॉर्म में अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन इन स्कोप फार्माकोलॉजी हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड टॉपिक वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये भी कंप्लीट हो गया है। आज हमारा थर्ड टॉपिक है ड्रग एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसका डेफिनेशन पढ़ना है ना। डेफिनेशन, ड्रग एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन पढ़ना है। टाइप्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, है ना। तो हमें ये 3 टॉपिक इसमें कंप्लीट करना है। तो ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और फिर नेक्स्ट हमारा बायो अवेलेबिलिटी होगा, इसके फैक्टर अफेक्टिंग अवेलेबिलिटी। अभी के लिए हम लोग क्या देखेंगे, ड्रग एब्जॉर्प्शन। ये डी फॉर्म में इम्पॉर्टेंट होता है ड्रग एब्जॉर्प्शन। एग्ज़ाम में भी डेफिनेशन 1 मार्क्स में पूछ देता है। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, ड्रग एब्जॉर्प्शन, डेफिनेशन, टाइप, फैक्टर अफेक्टिंग। तो फर्स्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन मतलब हमारे बॉडी में ड्रग का एब्जॉर्ब होना। वो एब्जॉर्ब कैसे होती है वो हमको देखना है, ठीक है। और मान लीजिए हमने कोई टैबलेट खाई तो हमारे बॉडी में गया, तो उस किस पाथवे को फॉलो करते हुए उसमें कौन सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लगेगा, तो वह ड्रग एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। सबसे पहले डेफिनेशन को ही समझते हैं। The movement of drug from site of administration to the systemic circulation in unchanged form known as drug absorption। जब आपकी ड्रग क्या करती है, मूवमेंट करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तो क्या करती है, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपकी टैबलेट जब जाती है और वहाँ जाने के बाद वो अपनी फॉर्म को बगैर चेंज किए हुए वो अपने अगर सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड में, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या बता रहा है, ब्लड में, अगर वह ब्लड में चली गई अपने फॉर्म को चेंज किए हुए, तो उसी को क्या बोलते हैं, ड्रग एब्जॉर्प्शन। इसकी डेफिनेशन बहुत इजी है, मेरे साथ बोलिएगा। द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज फॉर्म, उसे क्या बोलते हैं, ड्रग एब्जॉर्प्शन। अच्छा, ड्रग एब्जॉर्प्शन में क्या आता है, ये फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर होता है ना। और इसका नेचर कैसा होना चाहिए, जैसे कोई ड्रग किस नेचर का, जैसे फॉर एग्जांपल लाइपोफिलिक मतलब लिपिड सॉल्युबल, हाइड्रोफोबिक का मतलब वो हाइड्रोजन से हेट करेगा, है ना। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, फोबिक मतलब हेटिंग, और लाइपो मतलब लिपिड, फिलिक मतलब लविंग, है ना। तो लिपो मतलब लिपिड से जो प्यार करे, है ना। और हाइड्रोफोबिक बात वही कही गई ना, जो पानी से जो क्या करे, वाटर से हेट करे, मतलब कि वाटर से हेट करेगा तो किसे लविंग करेगा, लाइपो से। बात है कि तो हम लाइपोफिलिक को क्या किस किस नाम जानते हैं, लाइपोफिलिक ड्रग्स, हाइड्रोफोबिक ड्रग, नेक्स्ट हाइड्रोफोबिक रहेगा, है ना। और नेक्स्ट नॉन आयोनाइज ड्रग, अनआयोनाइज ड्रग, नॉन पोलर ड्रग। देखिए इसके बाद नॉन पोलर ड्रग, लिपिड सॉल्युबल। उसके बाद इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोफिलिक जो हाइड्रोजन से लविंग करे, जब वो हाइड्रोजन से लविंग करेगा, क्या वो लिपिड से लव करेगा, नहीं, तो उसे लाइपोफोबिक बोलेंगे। नेक्स्ट पोलर, नेक्स्ट आयोनाइज्ड और वाटर सॉल्युबल। ये हमारे क्या है, ये ड्रग के नेचर के बारे में। तो हम इसको आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन में बुक से। हमने ये जेडीसी की बुक ली है, तो इसमें थोड़ा सा देख लीजिए एब्जॉर्प्शन क्या है। देखिए ये स्ट्रक्चर में ज़्यादा इजी समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ देख रहा है वीकली एसिडिक ड्रग, एस्पिरिन, है ना, सब जो वीकली एसिडिक, वो अनआयोनाइज्ड कहाँ रहेगी, इन एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच पर अनआयोनाइज्ड, मतलब कि वो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं होगी, आयोनाइज नहीं होगी। किस पीएच पर, अगर वीकली एसिडिक ड्रग है तो वो एसिडिक पीएच पर अनआयोनाइज्ड रहेगी। अगर वीकली बेसिक ड्रग है, मॉर्फिन और क्यूनिन, ये क्या है। अच्छा, मैक्सिमम एक ट्रिक देखिएगा, जो बेसिक ड्रग होती है उसमें लास्ट में इन आएगा, है ना, इन। जो वीकली बेसिक ड्रग है वो क्या रहेगी, अनआयोनाइज्ड, कहाँ, अल्कलाइन, मतलब बेसिक नेचर में। बेटर एब्जॉर्ब कहाँ होगी, इंटेस्टाइन में। आपको पता है, आपको इंटेस्टाइन का नेचर क्या होता है, अल्कलाइन होता है, मतलब बेसिक नेचर का होता है। उसी तरह से हमारा अनआयोनाइज्ड होगी एसिडिक ड्रग, वो स्टमक एसिडिक पीएच पर, और आपको पता है स्टमक का नेचर कैसा रहता है, एसिड, और उसमें क्या रिलीज होता है, HCl, है ना। बेटर एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टमक, या
जो भी एसिडिक ड्रग होगी वो कहाँ अच्छा ऑब्जर्व करेगी, स्टमक में। अच्छा, एक चीज़ आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आयोनाइजेशन मतलब जो अपने 2 पार्ट्स में, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव 2 पोल्स में वो ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। तो उसको क्या क्या बोलेंगे? अगर कोई चीज़ 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन। हम लोग क्या समझते हैं, ये कोई भी ड्रग है, मान लीजिए कोई भी ड्रग है, मान लीजिए HCl ले लीजिए, आपको पता है ये क्या है? अभी इसका नेचर नॉन पोलर नेचर का है ना, नॉन पोलर, इसमें कोई सा भी पोल नहीं है ना। तो अगर हम इसको वाटर में डालें, पर किसी ऐसे सॉल्वेंट में डालें जिसमें आयोनाइजेशन, मतलब H प्लस और Cl माइनस, है ना, ये 2 फॉर्म में ब्रेक हो जाती है, ये क्या हो गया? आयोनाइजेशन। अपने आयोनाइज्ड में क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन, आयोनाइज्ड हो गई। और ये चीज़ समझ में आ गई। अगर लाइपोफिलिक है तो उसको, लाइपोफिलिक को दूसरा क्या नाम जानते हैं? नॉन आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड। नेक्स्ट क्या है? वाटर इनसॉल्युबल। उसके अपोजिट आयोनाइज्ड ड्रग को वाटर सॉल्युबल, है ना, हाइड्रोफिलिक, और ऐसे करके इसका अपोजिट जो हमने यहाँ देखा है वो हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग अपना क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। इसलिए सेल मेम्ब्रेन, कौन सी ड्रग कहाँ से एब्जॉर्ब हो रही है ना। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? फास्फोलिपिड बाइलेयर, ये लाइक डिजॉल्व लाइक को फॉलो करता है। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब कि अगर वो लिपिड सॉल्वर रहेगा तो वो लिपिड से इजीली क्रॉस हो जाएगा, अगर वो हाइड्रोसॉल्वर है तो वो लिपिड को इजीली क्रॉस नहीं, उसके लिए एक स्पेसिफिक चैनल चाहिए, वो हम आगे ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? ड्रग ट्रांसपोर्ट, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है, तो ये टाइप में ही इंक्लूड कर लीजिएगा। पैसिव डिफ्यूजन, आपको पता है मैक्सिमम हमारे बॉडी में जो ड्रग होती हैं वो पैसिव डिफ्यूजन को फॉलो करते हैं, है ना, हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। नेक्स्ट क्या है? फिल्ट्रेशन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्या है? पैसिकुलर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो हम इसको एक चार्ट के फॉर्म में देख लेते हैं, वो हमारे लिए समझना ईजी हो जाएगा, है ना। तो ड्रग ट्रांसपोर्ट, इसके किस तरह से ड्रग को हम अपने बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं और कौन सा मैकेनिज्म वो फॉलो करके जाएगा। सबसे पहले पैसिव डिफ्यूजन, नेक्स्ट क्या है? फिल्ट्रेशन, उसके बाद स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। और अब स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट में 2 तरह से आते हैं, क्या? कैरियर ट्रांसपोर्ट, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट को हम दूसरे किसी नाम से जानते हैं? पिनोसाइटोसिस। अच्छा, अब ये वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट है, उसको पिनोसाइटोसिस भी बोलेंगे। ये कितने क्लास में डिवाइड है? 2 क्लास में, इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस का मतलब होता है WP इनगल्फ वायरस, और एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है रिलीज ऑफ न्यूट्रो ट्रांसमीटर, ठीक है। उसके बाद हमारा कैरियर ट्रांसपोर्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड है, सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर। सिम्पोर्ट का क्या बोलते हैं? को ट्रांसपोर्ट, और एंटीपोर्ट क्या है? एक्सचेंज ऑफ ट्रांसपोर्ट। और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये हमारे 1 पार्ट में, यूनिपोर्ट में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखना है एग्ज़ाम टाइम में। अगर आप खुद सोचें, अगर आपको कॉपी चेक करनी रहे, अगर कोई चीज़ें लाइन वाइज लिखी है ना, थोड़ी सी चीज़ें पॉइंट वाइज, और कोई चीज़ें एक चार्ट में सारी सब कुछ इंक्लूड कर दिया गया डिफिनीशन, और तो वो ज़्यादा ईजी होगा इंसान को चेक करने में, समझने में, याद करने में। तो मैं ये कहूँगी अगर ऐसे कोई टाइप्स वगैरह रहे, उसको चार्ट फॉर्म में बनाया करिए, ऐसे चार्ट जैसे हमने बनाया चार्ट फॉर्म में, वैसे ड्रा करके बनाएंगे, आपके लिए ईजी रहेगा समझने के लिए। सामने वाला जो भी चेक करेगा वो ईजी तरीके से समझ भी जाएगा, और आपको एक हर चीज़ क्लियर दिखता है। चेक करने में टाइम लगेगा, है ना, कम टाइम लगेगा, तो ये इजी रहता है। हम ये आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इस चीज़ को फॉलो करें, है ना। और
ये इसका क्या है, डेफिनेशन देख लिया जाए, इससे कौन कौन से होते हैं। पैसिव डिफ्यूज़न में क्या है, एसिडिक ड्रग, एसिडिक ड्रग पता है क्या है, एस्पिरिन, वो कहाँ से एब्जॉर्ब होती है, अच्छी एग्जॉर्ब एसिडिक पीएच से होती है। बेसिक ड्रग कहाँ से एब्जॉर्ब होती है, अच्छा बेसिक पीएच पर, और यहाँ फिल्ट्रेशन में एल्ब्यूमिन और यूरिया। नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, कैरियर ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन बाय ग्लूकोज फॉर ट्रांसपोर्ट, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट लियोडोपा मिथाइल डोपा, है ना। यूनिपोर्टर में कैल्शियम आयन पंप इन मसल्स, एंड सिम्पोर्ट में ग्लूकोज सोडियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप और सोडियम हाइड्रोजन पंप। ये बस रिव्यू है, अभी इसको हम डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं अपना ड्रग फैक्टर अफेक्टिंग, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे ड्रग को अफेक्ट करते हैं, मतलब हमारे ड्रग को एब्जॉर्ब होने में, जब भी ड्रग एब्जॉर्ब होता है तो कौन कौन से फैक्टर है जो उसे अफेक्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है जो हमने चार्ट में पढ़ा है अभी, ये सारी चीज़ें, तो अगर हम उसको डेफिनेशन, है ना, उसका डेफिनेशन देख लेंगे, अगर आ जाएगा मान लीजिए 5 डी फॉर्म में, तो 5 मार्क्स के सबसे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो पूछ लेगा तो आप लिख सकते हैं। तो मैं इस चीज़ को जो शॉर्ट फॉर्म में है इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ फिगर के थ्रू, है ना। और बी फॉर्म में तो लार्ज पार्ट में पूछा ही है, तो आप बी फॉर्म के अगर स्टूडेंट हैं तो भी आप इस चीज़ को लिख सकते हैं ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। अच्छा, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट जो हमने बोला वो है, ये है कि वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट को हम और किस नाम से जानते हैं। देखिए, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट अभी हमने बताया किसका, स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट का, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट का पिनोसाइटोसिस, है ना। तो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। वेसिकुलर मूवमेंट, सेल मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट, ये सेल मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट। अच्छा, मान लीजिए ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है ना, ये आपके क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और अगर एक साइड से मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिपोड। अगर एक साइड से मॉलिक्यूल एक के बजाय 2 मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं, पास हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं, उसको सिम्पोड बोलेंगे। अगर एक क्या है, एक आ रहा है, एक जा रहा है ना, ऐसे डायरेक्शन बने रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एंटीपोड। एक दूसरे का अपोजिट भी हैं तो इसे एंटीपोड बोलेंगे। और इस पंप को क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। और को ट्रांसपोर्ट को क्या हम बोले हैं, सिम्पोड। और ये सिम्पोड किसका क्लासीफाई है, आप लोग चार्ट में देखिएगा, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का है, इसे को ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, है ना। इसको इस पंप को कौन फॉलो करता है, सोडियम पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट डायरेटिक्स। अच्छा, मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बस डेफिनेशन ही बता रही हूँ इस चीज़ को। अगर आपको इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा हो तो आप, मैं बी फॉर्म के लिए इसका वीडियो बनाई हूँ, उसमें हमने एक एक चीज़ को बताया है ना। अगर बस समय रहेगा तो उस चीज़ को देखिएगा। मैं सिर्फ ये वाला जो वीडियो बना रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ डी फॉर्म के बना ली है, क्योंकि उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं पूछा गया है ना। तो हम देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सब, है ना। उसके बाद इनगल्फिंग, बैक्टीरिया जो वेसिकल्स रहते हैं एंटीजन को कैसे इनगल्फ करते हैं, ठीक है। ये आपका वेसिकल्स है ना। उसके बाद एंटीजन आया तो पहले क्या, ये अपने शेप को चेंज कर लेगा, शेप को चेंज करे, इसको अंदर लिया, अंदर लेने के बाद एक ऐसा समय आएगा ये जो आपका एंटीजन है वो क्या है, वेसिकुलर के अंदर प्रॉपर हो जाएगा। ये 3rd स्टेप में आपने देख रहा है, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस। इसका डेफिनेशन देख लीजिए। फॉर्जन मैटर इंटर इनटू नोन एज द एंडोसाइटोसिस, फॉर्जन मैटर आउटसाइड इफ द वेसिकुलर नोन एज द एक्सोसाइटोसिस, इनगल्फ द फ्रॉम फॉर्जन मॉलिक्यूल, उसको क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस। एंड फॉर्जन मॉलिक्यूल मेटाबोलाइज, उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो इंडो और एक्सोसाइटोसिस आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, फॉर्जन मॉलिक्यूल जो नेचर होता है, नेचर ऑफ सॉलिड, जो अगर कोई नेचर है सॉलिड नेचर का है, अगर उस सेल को क्या ईटिंग कर रहा है, खा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस। अगर नेचर ऑफ लिक्विड उसका है ना जो, तो उसको क्या बोलेंगे, सेल ड्रिंकिंग, उसको क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस। ये 2 वर्ड को हमने क्लियर भी कर लिया है। मान लीजिए कोई आपसे पूछ दे तो आप इस वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें अगर मान लीजिए कोई ओवर ब्रिज है ऊपर, है ना, ऐसे ऐसे कर्व टाइप का है, अगर आपको ऊपर से नीचे जाने के लिए तो क्या आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं। तो वही अगर आप ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे, ज़्यादा से है, इससे ज़्यादा ऊंचाई है कम ऊंचाई है, इससे इस तरफ जाएंगे, है ना, यही पेन ले लीजिए, मान लीजिए इधर क्या है ऊंचा, इधर नीचे, अगर आपको इस तरफ से इस तरफ सरकना होगा तो क्या हमें एनर्जी लगेगी? नहीं। तो इसी चीज़ को बताया गया है, यही चीज़ बताया गया, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। यहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, इसे हाई टू लो कंसंट्रेशन, और इसे क्या डाउन हिल मूवमेंट कहते हैं, जो नीचे की तरफ, ग्रेडियंट डिफ्यूजन बिटवीन टू लेयर। ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्या है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है, साइज डिपेंडेंट होता है बिटवीन, फिल्ट्रेशन बिटवीन द टू स्पोर नोन एज द पैरासेलुलर स्पेस, पोर साइज 300 to 400 डाल्टन होता है। ठीक है, ये आप लोग फिल्ट्रेशन में लिख देंगे। अगर मान लीजिए आ जाएगा 5 मार्क्स, थोड़ा थोड़ा बहुत ईजी 1-2 पॉइंट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सम ऑफ पैसिव डिफ्यूजन बट ओनली अ डिफरेंस रिक्वायर्ड द कैरियर, है ना। ये सेम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है वो पैसिव डिफ्यूजन की तरह रहता है, बस ये एक पैसिव डिफ्यूजन डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, उसे कोई गेट या कैरियर ले जाना, कोई कैरियर नहीं लेके जाता है। और इसमें क्या है, एक कैरियर ले जाना मस्ट है, या फिर उसके थ्रू ही जाएगा, और वैसे किसी के थ्रू या अपने खुद से नहीं जा पाएगा। जो एक कैरियर होता है ले जाने वाला, उसको ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या इसकी डेफिनेशन, रिक्वायर द एनर्जी एंड कैरियर, इसमें दोनों रिक्वायर्ड होते हैं, एनर्जी और कैरियर। नेक्स्ट क्या, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, अप हिल मूवमेंट रहता है। जैसे ये है ना हिल, ये अब आपको नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ना होगा तो आपको एनर्जी भी लगेगी, और जाने के लिए एक रास्ता भी चाहिए, है ना। तो इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यही बताया गया, लोअर टू हायर, इसको और किस नाम से जाते हैं, अप हिल मूवमेंट बोलते हैं। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, है ना। और ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है। एग्ज़ाम में स्ट्रक्चर में आप ड्रा करेंगे तो आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। तो रिकमेंड करूँगी आप लोग इस स्ट्रक्चर जरूर ड्रा करिएगा, अगर स्ट्रक्चर रहेगा तो। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ना। ये क्या, आपका सेल मेम्ब्रेन है। सिंपल डिफ्यूजन आसानी से लाइपोफिलिक नेचर को पार कर लेते, इसमें कोई रिक्वायर्ड की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल डिफरेंस को बोलते हैं। और ये क्या है आपका, ये पूरा कैरियर ट्रांसपोर्ट और चैनल मीडिएटेड को, ये दोनों को इंक्लूड कर लेकर उसके बोलेंगे पैसिव डिफ्यूजन। हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ से आ रहा है, ये आपका चैनल है, चैनल मीडिएटेड इसको बोल देंगे। और जो कैरियर मीडिएटेड, इसको कैरियर मीडिएटेड, ये एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं, है ना। अभी हमने इसी सब का डेफिनेशन पढ़ा, अब हम पढ़ देंगे नेक्स्ट टॉपिक में क्या, अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द ड्रग एब्जॉर्प्शन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ड्रग को एब्जॉर्ब होने के लिए रोक रहे हैं या फिर उसको बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है एक्वस सॉल्युबिलिटी, है ना। एक्वस सॉल्युबिलिटी मतलब सोल्यूशन एब्जॉर्ब फास्टर द सॉलिड। अगर आपको मान लीजिए कॉटन ही ले लीजिए ना, कॉटन या सूखता कुछ भी ले लीजिए, अगर उसको आपको एक लिक्विड, एक पॉट में लिक्विड दे दिया गया, दूसरे पॉट में सॉलिड दे दीजिएगा, है ना। अगर हम आपसे कहें अच्छा उस कॉटन में उसको सुखाना है, एब्जॉर्ब करवाना है, तो अगर आप उस किस चीज़ में रखेंगे जल्दी एब्जॉर्ब, वाटर में रखेंगे जल्दी एब्जॉर्ब करेगा, सॉलिड में रखेंगे क्या जल्दी एब्जॉर्ब करेगा? नहीं ना। तो वही बता रहा है, सोल्यूशन जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं कंपेयर किसके, सॉलिड के, है ना। तो एक्वा सॉल्युबिलिटी किसकी हाई होती है, सोल्यूशन की। आप लिख देंगे एक्वा सॉल्युबिलिटी, सोल्यूशन एब्जॉर्ब फास्टर देन सॉलिड। नेक्स्ट हो गया कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। अच्छा, कंसंट्रेशन मतलब गाढ़ा, है ना, गाढ़ा समझिए। अगर ड्रग की क्वांटिटी जहाँ ज़्यादा होगी, है ना, वहाँ उस समय जब आपने ड्रग खाई और एक ऐसा समय आएगा आपके बॉडी में ड्रग का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, तो उस समय ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा रहेगा। अगर कोई ऐसी जब उसका लास्ट स्टेप से कुछ पहले का जो समय रहता है, टाइम रहता है, तो उसमें ड्रग का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, तो उसको डाइल्यूशन बोलते हैं, है ना। तो उस समय ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है। देखिए ड्रग कंसंट्रेशन सोल्यूशन एब्जॉर्ब फास्टर देन द डाइल्यूट सोल्यूशन, है ना। कंसंट्रेशन मतलब जब ज़्यादा सोल्यूशन एब्जॉर्ब होगा, कब, जब ज़्यादा सोल्यूशन रहेगा, और किसके कंपेयर, देन डाइल्यूट सोल्यूशन, है ना। एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन सरफेस, मोर एरिया मोर सरफेस एब्जॉर्प्शन, मतलब मान लीजिए आप बड़ा सा कॉटन लिए, है ना, खूब बड़ा सा, और किसी पॉट में वाटर रखा गया है। अगर जितनी ज़्यादा एरिया रहेगी उस चीज़ की हीट करने से पर्पज समझ लीजिए,
मान लीजिए आपको कोई चीज़ सुखाना है ना, मान लीजिए गेहूँ नॉर्मल जो हम लोग यूज़ करते हैं, गेहूँ आपने धुला, आपने सुखाया है, अगर उसको मोटी लेयर में करके इतना ही एरिया में सुखा दिया गया तो इतनी मोटी लेयर हो जाएगी, है ना। इतनी मोटी लेयर क्या वो जल्दी सूख पाएगी? नहीं ना, मतलब उसकी सरफेस एरिया भी कम है, उसकी मोटाई भी कम है, तो जल्दी वो ड्राई नहीं हो पाएगी। अगर हम इसे पतला इसे फैला दें, है ना, उसके बाद अगर उस चीज़ को सुखाएंगे तो जल्दी सूख जाएगी। तो यही बता रहा है कि अगर जिसकी भी सरफेस एरिया ज़्यादा होगी तो उसका एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा? फास्टर होगा, है ना, वो जल्दी सूखेगा। वो तो सरफेस एरिया ज़्यादा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा, फास्टर एब्जॉर्प्शन। फ्लो, ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो क्या है? इंक्रीज ब्लड फ्लो रिमूव द ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, हाई एब्जॉर्प्शन। उसके बाद इम्पटी स्टमक, जब आपका पेट खाली तब क्या होगा? इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, की एब्जॉर्प्शन क्या होगी? बढ़ेगी। नेक्स्ट क्या? प्रेजेंस ऑफ फूड, के प्रेजेंस में क्या? रिटार्ड मतलब धीमा करता है ड्रग एब्जॉर्प्शन एक्सेप्ट हैलोफेंड्रिन। अच्छा, कोई भी ड्रग आपने खाया है उस समय अगर फूड है ना स्टमक में, इस टाइम में जो भी, तो जिस नेचर का ड्रग रहेगा उसी में जाके वो एब्जॉर्ब होगा। तो सारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन धीमा करता है। जो एक्सेप्ट में वो क्या है आपका? हैलोफेंड्रिल, ड्रग का नाम आपने सुना होगा हैलोफेंड्रिल। तो अच्छा, ये कमेंट करके बताइएगा ये किस क्लास का ड्रग है, हैलोफेंड्रिल किस क्लास का ड्रग है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग, ड्रग आर एब्जॉर्ब अनआयोनाइज स्टेट, सो आयोनाइजेशन डिक्रीज ड्रग एब्जॉर्प्शन। टू हाइड्रोफिलिक एंड टू लाइपोफिलिक ड्रग है पुअर एब्जॉर्प्शन। अच्छा, इसमें ये बताया गया कि आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग के ऊपर क्या इफेक्ट करता है? सॉल्युबिलिटी, एब्जॉर्प्शन। बताया ड्रग जो एब्जॉर्ब होती है अनआयोनाइज स्टेट में, है ना, इसलिए आयोनाइजेशन डिक्रीज हो जाता है। अगर जैसे मान लीजिए आप घर से निकले, ठीक है, आप घर से निकले कहाँ जाने के लिए? स्कूल, या फिर नहीं, आप घर से निकले मार्केट जाने के लिए। दो तरह के दोस्त होते हैं, एक बस ये कि आप घर से निकले, कुछ दूरी पे ही आपका एक ऐसे क्लासमेट मिल गया, हाँ भाई कैसे हो, ठीक हो, हाँ ठीक है, और कहाँ, सब कुछ ठीक ठीक, आपने ऐसे बोल के चल दिया, ठीक है, मतलब वो नॉर्मल दोस्त था। क्या था? नॉर्मल दोस्त था। जो दूसरा आपका दोस्त मिला वो आपका परम मित्र था, गहरी मित्रता थी उनसे। जब वो कुछ दूर आगे गए तो क्या कहें? आपसे मिले, कहाँ जा रहे हो, हैं, और ठीक हो, ठीक हो, चलो चाय पीने चलते हैं। तो आप उनके साथ चाय पीने चले गए, क्यों? क्योंकि वो परम मित्र थी, उनसे लगाव ज़्यादा था, है ना, गहरी मित्रता थी। मतलब आपको जाना कहाँ था? मार्केट सब्जी लाने, लेकिन आप जहाँ जाना था, जहाँ आपका उद्देश्य था पहुँचने, वहाँ नहीं पहुँच पाए अब, और अपने जो परम मित्र थे उनसे बैठ के बातें करने लगे, ठीक है। तो यही चीज़ समझाई गई है, ड्रग आर एब्जॉर्ब इन आयोनाइज स्टेट, सो आयोनाइजेशन डिक्रीज एंड ड्रग एब्जॉर्प्शन, ठीक है। टू हाइड्रोफिलिक, ध्यान दीजिएगा, टू हाइड्रोफिलिक, ज़्यादा अगर जो हाइड्रोफिलिक रहेगा ड्रग, या फिर टू लाइपोफिलिक, जो ज़्यादा लाइपोफिलिक ड्रग रहेगा, है ना, उसकी एब्जॉर्प्शन क्या होती है? अच्छी नहीं होती है या फिर कम होती है ना, पुअर एब्जॉर्प्शन। जो ज़्यादा गहरे मित्र अच्छे नहीं होते हैं। हाँ हेलो करके वो अपनी मंजिल तक कम से कम आपको जाने देते हैं, ज़्यादा गहरे मित्र वो चाय पानी काफ़ी पीने में ही रह जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ समझाइए, एग्जाम्पल है, आप इसको एग्जाम्पल समझाने के लिए लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड अदर डिजीज। इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइन देयर इज द इंक्रीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड reduce the drug absorption in the alkylo absorption and the iron from the gut in is reduced, ठीक है। तो हमने जो अपन टॉपिक पढ़ रहा था क्या? ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन के टॉपिक देखिए आपने, हम लोगों ने यही पढ़ा, ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिफिनेशन, टाइप एंड फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो ये हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये डिफॉर्म के लिए वीडियो बनाया है क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में ये सब क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन सुनना होगा तो आप बी फॉर्म का एक हमने प्लेलिस्ट बनाया, उस पर जाके देखिएगा। तो ठीक है, आप लोग पढ़ाई करिए, बढ़िए आगे, ठीक है, रखते हैं, चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, बाय बाय, राधे राधे।